धारा का ध्वज वाहक है और राष्ट्रहित के आपके द्वारा चलाए गए सभी सब प्रावधानों को हम लोग नीति फॉलो कर रहे हैं। संस्थान में कोरोना के बावजूद भी हम लोगों ने अनिवार्य नियमों का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हिंदी दिवस, मातृभाषा दिवस, रन फॉर यूनिटी, फिट इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, संविधान दिवस, सुशासन दिवस, बालिका दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी शास्त्री जयंती, नेताजी जयंती और आदि अनेक आयोजनों का उत्साहपूर्वक मनाया है। राष्ट्र को विश्व शक्ति बनाने के आपके निर्णय का और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर बनने का हम लोगों ने ये पूरा प्रावधान लिया है। आज से हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोगों ने ऐसा प्रावधान लिया है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर कुछ न कुछ हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। आपको पता होगा सर कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने हर प्रयत्न किया है और इस कोविड के दौरान हम लोगों ने नवाचार को ध्यान में रखते हुए एक कोविड रैप किया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक नया नया डिवाइस बना है, जिसको कि RT-PCR के बराबर, उस क्षमता के बराबर, लेकिन बहुत ही कम पैसे में ये बनाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी हमारे छात्रों ने एक डिवाइस बनाई है, जो कि मार्केट में लगाया गया है। कोरोना के अवधान हम लोगों ने टेलीमेडिसिन का भी ये प्रावधान बनाया है, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे खड़गपुर के अस्पताल में। सर, आपके यशस्वी नेतृत्व और डॉक्टर निशंक, श्री धोत्रे जी एवं श्री अमित खरे जी की प्रशासनिक दक्षता और दिशा निर्देश हमारे लिए पिछले 13 महीने में मार्गदर्शक रहा है। आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में संस्थान ने बहुत से कदम उठाए हैं तथा इसी साल से हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में नए लड़कों को कई चीज़ों का प्रावधान कर दिया है और आगे भी बाकी जो है रह गए हैं उसमें उसको हम लोग प्रावधान करेंगे। हम बहुत ही आपके आभारी हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आज हमको दिशा देंगे। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री संजय धोत्रे जी, IIT खड़गपुर के चेयरमैन श्री संजीव गोयनका जी, डायरेक्टर श्री VK तिवारी जी, अन्य फैकल्टी मेंबर्स, सभी साथी कर्मचारी, पेरेंट्स और मेरे युवा साथियों, आज का दिन IIT खड़गपुर के सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए अहम नहीं है जिनको डिग्री मिल रही है। आज का दिन नए भारत के निर्माण के लिए भी उतना ही अहम है। आप सभी से सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके प्रोफेसर्स की ही उम्मीदें नहीं जुड़ी हैं, बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं के भी आप प्रतिनिधि हैं। इसलिए इस संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में
बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। इसलिए ये जो डिग्री, ये जो मेडल आपके हाथ में है, वो एक तरह से करोड़ों आशाओं का आकांक्षा पत्र है जिन्हें आपको पूरा करना है। आप वर्तमान पर नजर रखते हुए फ्यूचर को भी एंटीसिपेट करें। हमारी आज की जरूरतें क्या हैं और 10 साल बाद क्या जरूरतें होने वाली हैं, उनके लिए आज काम करेंगे तो कल के इनोवेशंस भारत आज बनाएगा। साथियों, इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में सहज रूप से विकसित होती है और वो है चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता। यानी एक तरह से आप में विषयों को ज्यादा विस्तार से देखने की, एक नए विजन की आप में एक क्षमता होती है। इसलिए आज हमारे आसपास इंफॉर्मेशन का जो भंडार है, उसमें से प्रॉब्लम्स और उनके पैटर्न, उसको आप बहुत बारीकी से देख पाते हैं। हर प्रॉब्लम के साथ पैटर्न जुड़े होते हैं। समस्याओं के पैटर्न्स की समझ हमें उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। ये समझ भविष्य में नई डिस्कवरीज, नए ब्रेक थ्रूज, उसका एक आधार बनती है। आप सोचिए, आप कितने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कितने जीवन बचा सकते हैं, देश के संसाधनों को बचा सकते हैं, अगर आप पैटर्न को समझें और उसे समझकर समाधान निकालें। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि भविष्य में यही समाधान आपको कॉमर्शियल सक्सेस भी दे। साथियों, जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। ये रास्ता सही है या गलत है? नुकसान तो नहीं हो जाएगा? समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिल दिमाग को जकड़ लेंगे। इन सवालों का उत्तर है सेल्फ फ्री। मैं सेल्फी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ फ्री, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। हमारे यहां कहा गया है, सनेही पंथाः सनेही कंथा सनेही पर्वत लंघनम सनेही विंध्या सनेही वित्तम पच्चतानि शनै शनै। यानी जब रास्ता लंबा हो, चादर की सिलाई हो, पहाड़ की चढ़ाई हो, पढ़ाई हो या जीवन के लिए कमाई हो, इन सभी के लिए धैर्य दिखाना होता है, धीरज रखना होता है। विज्ञान ने सैकड़ों साल पहले की इन समस्याओं को आज
काफी सरल कर दिया है, लेकिन नॉलेज और साइंस के प्रयोग, इनको लेकर ये कहावत धीरे धीरे धीरज से, ये कहावत आज भी उतनी ही शाश्वत है। आप सभी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जिस मार्ग पर चले हैं, वहां जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। आपने जो सोचा है, आप जिस इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, संभव है उसमें आपकी पूरी सफलता न भी मिले, लेकिन आपकी उस असफलता को भी सफलता ही माना जाएगा, क्योंकि आप उससे भी कुछ सीखेंगे। आपको याद रखना है कि हर वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल असफलता से एक नया रास्ता निकला है। मैं आपको सफलता के रास्ते पर जाते हुए देखना चाहता हूं। ये विफलता ही सफलता का आपका रास्ता बना सकती है। साथियों, 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें भी बदल गई हैं और एस्पिरेशंस भी बदल गई हैं। अब आईआईटीज को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। हमारी आईआईटीज जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच आपको जो एक्सपेरिमेंट सफल होकर निकालेगा, वो दुनिया में कहीं पर भी असफल नहीं होगा। साथियों, आप ये जानते हैं कि ऐसे समय में जब दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस आइसा का विचार दुनिया के सामने रखा और इसे मूर्त रूप दिया। आज दुनिया के अनेक देश भारत द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अब हम पर दायित्व है कि हम इस अभियान को और आगे ले जाएं। क्या हम दुनिया को सस्ती, एफोर्डेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो भारत की इस पहल को और आगे ले जाए, भारत की पहचान को और मजबूत करे। आज भारत उन देशों में से है जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनौतियां हैं। मैंने तो एक बार कहा भी था, मैं आईआईटी के स्टूडेंट के सामने जरूर कहूंगा कि अगर मान लीजिए हम क्लीन कुकिंग की मूवमेंट चलाएं और सोलार के आधार पर ही घर में चूल्हा जलता हो और सोलार के आधार पर ही घर के लिए आवश्यक एनर्जी स्टोरेज की बैटरी की व्यवस्था हम बना सकते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान में 25 करोड़ चूल्हे हैं, 25 करोड़ घरों में चूल्हे हैं, 25 करोड़ का मार्केट है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सस्ती बैटरी की जो खोज हो रही है, वो उसको एक क्रॉस सब्सिडाइज कर देगा। अब ये काम आईआईटी के नौजवानों से बढ़कर के कौन कर सकता है? भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ड्यूरेबल हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाए। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक ऐसा विषय है जिस पर भारत ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। बड़े डिजास्टर में जीवन के साथ ही सबसे ज्यादा
इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। इसे समझते हुए भारत ने 2 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का आह्वान किया था। दुनिया के अनेक देश भी इससे जुड़ रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भारत की चिंता, भारत की पहल को समझ रहे हैं। आज दुनिया उसका स्वागत कर रही है। ऐसे समय में भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, उन पर भी नजरें ही स्वाभाविक है कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दुनिया को क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। देश में आज जो छोटे बड़े घरों का निर्माण होता है, इमारतों का निर्माण होता है, उसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से डिजास्टर प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा। बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, एक तूफान आ जाए सब तबाह हो जाता है। हमने अभी देखा उत्तराखंड में क्या हुआ। हम ऐसी व्यवस्थाएं कैसे विकसित करें। साथियों, गुरुदेव टैगोर ने कहा था, गेटिंग योर नेशन मीन्स रियलाइजिंग योर ओन सोल in an extended way. When we start recreating our nation through thought, work and service, then only can we see our own soul in our nation. आज खड़गपुर सहित देश के पूरे IIT नेटवर्क से देश की ये अपेक्षा है कि वो अपनी भूमिका का विस्तार करे। आपके यहां तो पहले से ही इसके लिए एक समृद्ध इकोसिस्टम है, बल्कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी यहां महत्वपूर्ण इनोवेशन पर बल दिया जा रहा है। AI से जुड़ी एकेडमिक रिसर्च को इंडस्ट्रियल लेवल पर परिवर्तन करने के लिए आप काफी प्रयास कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, IIT खड़गपुर प्रशंसनीय काम कर रहा है। कोरोना से लड़ाई में भी आपके सॉफ्टवेयर समाधान देश के काम आ रहे हैं। अब आपको हेल्थ टेक के फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन को लेकर भी तेजी से काम करना ही है। जब मैं हेल्थ टेक की बात करता हूं तो सिर्फ डेटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यानी गैजेट्स की ही बात नहीं करता, बल्कि एक इकोसिस्टम की बात करता हूं। प्रिवेंशन से लेकर क्योर तक के आधुनिक समाधान हमें देश को देने हैं। कोरोना के इस समय में हमने देखा है कि कैसे पर्सनल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर उभरे हैं। लोग पहले थर्मोमीटर और जरूरी दवाइयां तो घरों में रखते थे, लेकिन अब ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, ब्लड ऑक्सीजन चेक करने के लिए इक्विपमेंट घर में रखते हैं। हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी इक्विपमेंट भी घरों में बढ़ रहे हैं। भारत में पर्सनल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एफोर्डेबल हो, सटीक जानकारी देने वाले हो, इसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की मदद से नए समाधान विकसित करने होंगे। साथियों, कोरोना के बाद बनी वैश्विक परिस्थितियों में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन में भारत एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के साइंस और रिसर्च के लिए बजट में भी बड़ी वृद्धि की गई है। PM रिसर्च फेलो स्कीम के माध्यम से भी आप जैसे टैलेंटेड साथियों के लिए रिसर्च का नया माध्यम उपलब्ध हुआ है। आपके आइडिया के इंक्यूबेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन से भी आपको मदद मिलेगी। कुछ दिन पहले ही एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म किया गया है, जिसके बारे में मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। सरकार ने मैप और जियो स्पेशियल डेटा को
कंट्रोल से मुक्त कर दिया है। इस कदम से टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत मजबूती मिलेगी। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी और तेज होगा। इस कदम से देश के युवा स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को नई आजादी मिलेगी। साथियों, मुझे बताया गया है कि जिमखाना में आप लोग कई सामाजिक, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत जरूरी है। हमारा ध्यान सिर्फ अपनी ही विशेषज्ञता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारे ज्ञान और नजरिए का व्यापक विस्तार होना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसके लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का विजन रखा गया है। मुझे खुशी है कि आईआईटी खड़गपुर इसमें पहल ही बेहतर काम कर सकता है। मैं आईआईटी खड़गपुर को एक और बात के लिए भी बधाई दूंगा। आप अपने अतीत को, अपने पुरातन ज्ञान विज्ञान को जिस प्रकार भविष्य के अपने इनोवेशन की ताकत के रूप में एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो वाकई प्रशंसनीय है। अपने वेदों से लेकर उपनिषदों और दूसरी संहिताओं में जो ज्ञान का खजाना है, उस पर आप एम्पिरिकल स्टडी उसको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। साथियों, इस साल भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है। आईआईटी खड़गपुर के लिए ये वर्ष इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये स्थान जहां आप साधना करते हैं, जहां आप जीवन को नया आयाम देते हैं, ये स्थान स्वतंत्रता आंदोलन के महान अतीत से जुड़ा रहा है। ये भूमि आंदोलन के युवा शहीदों की, टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नैतिकता की साक्षी रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि बीते सालों में जो 75 बड़े इनोवेशन, 75 बड़े इनोवेशंस, बड़े समाधान आईआईटी खड़गपुर से निकले हैं, उनका संकलन करें, उनको देश और दुनिया तक पहुंचाएं। अतीत की इन प्रेरणाओं से आने वाले वर्षों के लिए देश को नया प्रोत्साहन मिलेगा, नौजवानों को नया आत्मविश्वास मिलेगा। आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, देश की अपेक्षाओं को कभी भूलेंगे नहीं। देश की आकांक्षाएं ही आज का आपका प्रमाण पत्र है। ये प्रमाण पत्र दीवार पर टिकाने के लिए या कैरियर के लिए भेजने के लिए सिर्फ नहीं है। ये जो आपको आज सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो 130 करोड़ देश की आकांक्षाओं का एक प्रकार का मांग पत्र है, विश्वास पत्र है, आश्वासन पत्र है। मैं आपको आज के शुभ अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपके माता पिता की आपके प्रति जो अपेक्षा है, आपके अध्यापकों ने आपके लिए जो मेहनत की है, ये सब कुछ आपके पुरुषार्थ से, आपके सपनों से, आपके संकल्प से, आपकी यात्रा से संतोष से प्राप्त करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। यह दिन हमारे लिए बहुत चिरस्मरणीय रहेगा। हम लोग आपके बताए हुए चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी आसपास के गांवों में एनएसएस सहित अनेक प्रकल्प सेवा भाव से लगे रहते हैं। हम लोग आपने जो बताया कि पैटर्न से पेटेंट तक, यस, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। सेल्फ फ्री, ये बहुत ही अच्छी हम लोग चीज़ नए सीखे हैं सर। हम लोग इसको चाहेंगे कि हम लोग आत्मसात करें। इससे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फलेसनेस। हम लोग
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रहे हैं और आपका ये मार्गदर्शन हमें और भी प्रोत्साहित करेगा। क्लीन कुकिंग मूवमेंट का जरूर हम लोगों ने गांव में कुछ स्मोकलेस चूल्हा का भी व्यवधान किया है। आपके बताए हुए क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन का जो है हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तथा ये आपने जो कहा है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर और अफोर्डेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, हम इस पर जरूर काम करेंगे। और आपने जो हमको काम दिया है कि 75 नए इनोवेशंस हमको डॉक्यूमेंट करेंगे और इसको हम वर्ल्ड में भेजेंगे। आशा है कि हम लोग आपकी बातों पर खरा उतरेंगे। हमारे 65 स्टूडेंट हैं जो PRMF पर काम कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और इसमें नए नए प्रावधान और नवाचार लिया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि आपने जो आज आकर के हम लोगों को जो प्रोत्साहन दिया है वो जिंदगी भर याद रहेगा। हम लोग आपको तहे दिल से, ये मैं IIT खड़गपुर के सभी की तरफ से, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, हमारे डीन्स, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट स्कूल, हमारे सोशल कर्मी, हमारे जो डॉक्टर्स, रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी स्टाफ, सबकी तरफ से, हमारे सबसे छोटे जो झाड़ूदार हैं उनके भी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत निवेदन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार सर।